हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो 17 नवंबर से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। आप सभी को पता होगा, कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है इसे मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। भारत में सर्वोत्तम संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वोत्तम संगमरमर पाया जाता है वह आपका मकराना में पाया जाता है। और यह मकराना कहाँ पर है, किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। राज्यसभा की सीटों का विवरण किस अनुसूची में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है यह आपका चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का विवरण। सिकंदर महान का गुरु कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो सिकंदर महान का जो गुरु था वह अरस्तु था। सिकंदर महान का गुरु। सही जवाब ऑप्शन बी। राजघाट बांध किस नदी पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजघाट बांध जो है यह आपका बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट बांध। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो सही जवाब हो जाएगा 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है यह आपका अंडमान निकोबार में है। बैरन ज्वालामुखी द्वीप। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो यह आपका त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारतीय रुपया कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रुपया को कौन जारी करता है? तो यह आरबीआई के द्वारा जारी होता है भारतीय रुपया। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। भारत में जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान राज्य में पाया जाता है। कोडरमा झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो कोडरमा झारखंड जो है यह आपका अब्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था सन 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वह आपका सन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन। रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा?
तो रोमन साम्राज्य की जो स्थापना है यह 27 ईसा पूर्व में हुआ था। रोमन साम्राज्य की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। रोम का पहला सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं नीरो, ऑगस्टस, टाइबेरियस या जूलियस सीजर। सही जवाब क्या होगा? तो रोम का जो पहला सम्राट था वह आपका ऑगस्टस था। ऑगस्टस सीजर जो था वह रोम का पहला सम्राट था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वीं अनुसूची जो है यह आपका दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कृष्णराज सागर बांध जो है यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक राज्य में है कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर है। सिक्किम के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सिक्किम के साथ भारत का केवल एक राज्य जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल सीमा साझा करता है। बाकी जो है सिक्किम के साथ चीन देश, नेपाल देश और भूटान, ये 3 भी देश साझा करते हैं। और भारत का एक राज्य सिक्किम आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर का है, सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत और बांग्लादेश के बीच के सीमा को जो है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो छुआछूत का जो अंत है यह आपका अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अवसर की समानता। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश के राजकुमारी से क्या किया था? तो शादी किया था यानी विवाह किया था। जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी जिनसे विवाह किया था उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा कुमार देवी नाम था। राजकुमारी कुमार देवी है ना? क्या नाम था? कुमार देवी था। पूछ लेगा, ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश के किस राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से। किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फरक्का बांध जो है यह आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बांध। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों में बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है यह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में बनता है। सुंदरवन का डेल्टा। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना जो है यह
1964 में हुई थी आईडीबीआई बैंक की स्थापना। कर्नाटक बैंक किस प्रकार का बैंक है? सही जवाब क्या होगा? तो कर्नाटक जो बैंक है यह आपका निजी क्षेत्र का एक बैंक है, कर्नाटक बैंक। सही जवाब ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों ने भारत में जो पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह आपका सूरत में किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त में मुख्य रूप से जो धातु पाई जाती है वह आपका लोहा धातु है जो रक्त में पाई जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शंस हैं कृषि विकास, उद्योग, शिक्षा या सेवा क्षेत्र। सही जवाब क्या होगा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वह आपका कृषि विकास था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो नीति आयोग का जो गठन है यह आपका सन 2015 में हुआ था, नीति आयोग का गठन। भारत का सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सर्वाधिक कर राजस्व का स्रोत है वह आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, भारत का सर्वाधिक कर राजस्व स्रोत। किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो यह आपका मुंबई शहर है। मुंबई शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उदयपुर। उदयपुर शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। जलेपला दर्रा किस नदी द्वारा निर्मित है? सही जवाब क्या होगा? तो जलेपला दर्रा जो है यह आपका तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित है, जलेपला दर्रा। लिपुलेख दर्रा किस ट्राई जंक्शन पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह ट्राई जंक्शन भारत, चीन, नेपाल पर स्थित है, लिपुलेख दर्रा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यह 1911 ईस्वी में हुई थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। भारत के मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मुख्य नदियों में नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।